नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 व 3.3। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इसका सबसे पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है अपने पास, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को तो बोला जाता है मूल बिंदु। इसको तो बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होंगे 0 और 0। और जो ये प्रतिच्छेद करती है तो एक तल का निर्माण करती है, तो इस पूरे को अपन बोलते हैं कार्तीय तल। इस पूरे को बोला जाता है कार्तीय तल। और ये 4 भागों में डिवाइड कर देती है, इसको बोलते हैं अपन चतुर्थांश। और ये होता है अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको अपन वाई डैश बोल सकते हैं और इसको एक्स डैश बोल सकते हैं। एक्स इसके अंदर पॉजिटिव रहता है, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव, और वाई डैश के अंदर वाई नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव रहेगा। तो इस पहले चतुर्थांश के अंदर जो दोनों पॉइंट होंगे एक्स और वाई के, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जो दूसरे चतुर्थांश के अंदर एक्स तो नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। जो अपन पॉइंट लिखते हैं ऐसे 4 और 5 जिसमें लिखा, तो इसके अंदर सबसे पहले जो लिखा जाता है वो एक्स होता है और दूसरा जो लिखा जाता है वो वाई होता है, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले एक्स आएगा, तो इसके अंदर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश के अंदर। और चौथे चतुर्थांश के अंदर एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आपको लिखना है इसके अंदर। और जो x होता है उसको अपन बोलते हैं भुज। x को भुज बोला जाता है और y को बोला जाता है कोटि। ये आगे आपके प्रश्नों में काम आएगा। और जो x होता है वो क्षैतिज होता है, क्षैतिज, इस तरीके से क्षैतिज, x क्षैतिज है और जो y है वो ऊर्ध्वाधर है। इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, जो कि बहुत ही आसान है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दें। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, जैसे ये कार्तीय तल होता है अपने पास ऐसा, तो इसके अंदर किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ये होती है क्षैतिज रेखा और ये होती है ऊर्ध्वाधर। तो इसको तो बोलते हैं अपन एक्स अक्ष और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। तो इसका आंसर हो गया अपने पास एक्स अक्ष क्षैतिज और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन बोलते हैं वाई अक्ष। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखें। इन दोनों रेखाओं से जो तल बनता है 1 2 3 4, ये जो तल बना इसको अपन बोलते हैं चतुर्थांश। जो ये तल बनाया इसने, इसको पूरे को बोलते हैं अपन कार्तीय तल। और जो ये, तो यही पूछ रहा अपन से, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को अपन बोला जाता है चतुर्थांश। और तीसरा पॉइंट है अपने पास, उस बिंदु का नाम लिखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे अपन मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसके निर्देशांक भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखना 0 और 0, जहाँ पर एक्स भी 0 वाई भी 0। अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आकृति को देख लेते हैं अपन और इसके अंदर निर्देशांक लिख लेते हैं। तो इस बी पॉइंट के अपन निर्देशांक लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन एक्स, सबसे पहले लिखा जाता है अपने पास एक्स यहाँ पर दे रखा -5, दूसरा वाई दे रखा यहाँ पर 2। तो इसके निर्देशांक लिखने के बाद ये प्रश्न अपने लिए आसान हो जाएगा। अब डी के निर्देशांक लिखते हैं अपन यहाँ से। तो डी के अंदर सबसे पहले दे रखा है एक्स का दे रखा है 6 और वाई दे रखा है 2, तो यहाँ पर निर्देशांक लिख लेंगे अपन। सी के निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पर एक्स के दे रखे 5 और वाई का दे रखा है -5, ये सी के निर्देशांक हो गए। जी के निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पर, जो एक्स है वो तो है 2 और वो जो वाई है वो है -4, ये अपन ने जी के निर्देशांक लिख लिए। अब यहाँ पर ई के निर्देशांक लिखेंगे, यहाँ पर जो x है वो तो है -3 और जो y है वो है -5, ये अपन ने ई के निर्देशांक लिखे। m के निर्देशांक लिखेंगे अपन। m के निर्देशांक देखो, यहाँ पर x तो -3 है लेकिन y नहीं है, यहाँ पर y 0 है, ठीक है। और h के निर्देशांक लिखेंगे अपन, यहाँ पर x तो -5 है, x यहाँ पर -5 है और जो y है वो -3 है। सबसे पहले x लिखा जाता है और उसके बाद y लिखा जाता है, ठीक है। इस l के निर्देशांक देखो, यहाँ पर y तो है लेकिन x नहीं है, x तो 0 है, वाई 5 दे रखा है यहाँ पर, ये अपन ने निर्देशांक लिख लिए। इन प्रश्नों को अपन सरल तरीके से कर लेंगे। अब बी के निर्देशांक पूछ रहा है। बी के निर्देशांक देखो, यहाँ पर बी के निर्देशांक दे रखे हैं -5 और 2, ये यहाँ पर लिख लेंगे अपन। सी के निर्देशांक देखो, यहाँ पर सी के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और -5, इसको देख के पहचानना है। निर्देशांक -3 -5 पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु है अपने पास ई। 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है अपने पास जी। डी का भुज, तो डी का भुज कौन होता है, भुज मैंने अभी लिखाया था। अभी एक्स को अपन भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। तो जो डी का भुज होगा वो होगा 6। बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ पर है, ये रहा एच की कोटि किसको बोलते हैं, वाई को। तो वाई यहाँ पर दे रखा -3। एल के निर्देशांक लिख देंगे अपन 0 और 5।
बिंदु M के निर्देशांक -3 और 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु है, ये अपन को पता करना है ये कौन से अक्ष पर है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पर। अपन को तो पहले पहचानना है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है। तो यहाँ पर दे रखा -2 और 4 सबसे पहला पॉइंट। दूसरा दे रखा 3 और -1। तीसरा दे रखा -1 और 0। चौथा दे रखा 1 और 2। 5 बिंदु दे रखे -3 और -5। तो अपन को पहचानना ये सबसे पहले है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, कौन से चतुर्थांश के अंदर है। तो x तो नेगेटिव दे रखा है और y दे रखा पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसके अंदर x तो नेगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। तो ये होता है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, जिसके अंदर x तो नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। अब अपन करेंगे दूसरा, 3 और -1। x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर देखो x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये चौथा चतुर्थांश है अपने पास। तो यहाँ लिख देंगे अपन चतुर्थांश। यहाँ पर देगा तीसरा -1 और 0। तो -1 और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर -1 और 0। x तो माइनस में और y जो 0 है, y पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हैं अपन। x तो माइनस में, तो ये कहाँ पर है, ये है x अक्ष पर। तो इसको लिख देंगे अपन x अक्ष पर। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, दोनों पॉजिटिव अपन यहाँ पर रहता है पहले चतुर्थांश के अंदर। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रथम चतुर्थांश। फिफ्थ है अपने पास -3 और -5। तो दोनों नेगेटिव कौन से चतुर्थांश के अंदर रहता है, ये रहता है तृतीय चतुर्थांश के अंदर। अब इन पॉइंटों को अपन क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर देखना, अब इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, कार्तीय तल में इनको शो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा -2 और 4। तो -2 x पर -2 और y पर 4। तो ये पॉइंट मिलेगा अपन को यहाँ पर -2 और 4। तो इसको मिला लेंगे अपन इस तरीके से। ये आ गया अपने पास -2 और 4। दूसरा पॉइंट दे रखा 3 और -1। 3 और -1, x तो 3 है और y है वो अपने पास है -1। तो ये पॉइंट मिलेगा अपने पास यहाँ पर। इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये पॉइंट मिलेगा 3 और -1। तीसरा पॉइंट है अपने पास -1 और 0। तो -1 यहाँ पर और 0 यहीं पर x अक्ष पर। अगला बिंदु है अपने पास 1 और 2। तो x तो 1 है, x 1 है और y 2 है। तो ये पॉइंट मिलेगा अपने पास यहाँ पर। x तो 1 है और y है 2। तो इसको मिला लेंगे इस तरीके से। स्केल और पेंसिल की सहायता से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है। पांचवा पॉइंट देगा -3 और -5। तो -3, तो ये पॉइंट मिलेगा अपने पास यहाँ पर -3 और -5। तो ये बिंदु यहाँ पर मिलाएंगे अपन। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया अपन ने। ये प्रश्नावली थी अपने पास 3.3। 3.2 के अंदर 2 ही प्रश्न थे जो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब 3.3 के अंदर ही 2 ही प्रश्न है। जो पहला प्रश्न था अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो दूसरा प्रश्न, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यहाँ पर x और y के अपन को निर्देशांक दे रखे उनको यहाँ पर तो यहाँ पर देखो इस तल के अंदर अपन को बताना है। तो यहाँ पर दे रखा सबसे पहला पॉइंट दे रखा अपने पास -2, x तो -2 इस तरीके से लेना है। इन पॉइंटों को ऐसे लेना है। x तो -2 है और y 8 है। ऐसे मत लेना सीक्वेंस के अंदर -2 -1 इस तरीके से मत लेना, क्योंकि ये एक ही एक्सेस पर है। x तो -2 है और y 8 है। x -2 है अपने पास और y 8 है। तो अपन इस तरीके से इस तल के अंदर दर्शा लेंगे अपन। तो इस तल के अंदर वहां पर अपन को सबसे पहला पॉइंट दे रखा -2, x -2 दे रखा है और y दे रखा 8। तो ये बिंदु मिलेगा अपने पास यहाँ पर -2 और 8। इसको अपन इस तरीके से स्केल से अपन मिला लेंगे इस तरीके से। दूसरा पॉइंट दे रखा है x तो -1 दे रखा है और y दे रखा है 7। तो इसको भी दर्शा लेंगे अपन इस तल के अंदर। x तो -1 है और y 7 है। -1 और 7 इस तरीके से इसको भी मिला लेंगे अपन स्केल और पेंसिल की सहायता से। तीसरा पॉइंट दे रखा है अपने पास x तो 0 है और y दे रखा -1.25। x 0 अपने पास x। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर x दे रखा 0, x तो 0 ही है, लेकिन y माइनस यहाँ पर -1.25 है y। तो ये बिंदु मिलेगा अपने -1 से थोड़ा सा आगे। तो ये पॉइंट मिलेगा अपने पास। x तो 0 यहाँ पर, लेकिन y -1.25 है। तो ये पॉइंट मिला अपने पास यहाँ पर। चौथा पॉइंट है अपने पास 1 और 3। x तो 1 है और y 3 है। तो ये बिंदु मिलेगा अपने पास यहाँ पर 1 और 3। इसको अपन मिला लेंगे इस तरीके से। चौथा पॉइंट दे रखा है अपने पास x तो 3 है, x तो 3 है और जो y है वो -1 है। तो ये बिंदु मिलेगा अपने पास यहाँ पर। x तो 3 है और y -1 है।
इस तरीके से अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3.3 अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।